सो हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल। आज हम आपने आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 की ओर ऑफ किसका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं जानता हूँ इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है और क्यों बनता है। ओके, और ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों नहीं दिखते, मतलब सिमिलर दिखते हैं, सेम क्यों नहीं दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम पाएंगे इन द अमेजिंग चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करें। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिवीजन करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, फिर एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम यहाँ करेंगे रिवीजन। तो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर लेते होंगे तो उनको पता होगा, हम करते हैं रिवीजन विद मून सर प्रीवियस लेक्चर का। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने रिवीजन में पिछले लेक्चर में क्या किया। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने देखा था बाइनरी फिजन, मतलब टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। उसमें था पहले फिजन, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद था स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, और ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये टोटल हमारे थे 6 स्टेप्स के। तो हम पहला हमने देखा था बाइनरी फिजन क्या है। ठीक है, बाइनरी फिजन, पहले हम फिजन के देखते हैं। फिजन क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम फिजन कहते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के 3 टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, ट्रांसवर्स फिजन एंड इर्रेगुलर फिजन। और जो मल्टीपल फिजन होता है उसका कोई टाइप नहीं होता। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल था प्लाज्मोडियम, और जो बाइनरी फिजन था उसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या था, एमीबा। उसके बाद हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन था, लिशमानिया, जिससे एक बीमारी होती थी काला आजार। ओके, और ट्रांसवर्स वाले में हमने देखा था, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में कौन था, पेरिमीशियम। पेरिमीशियम था। ठीक है, हमने इतना देख लिया, हमने एग्जांपल्स देख लिए। और प्लाज्मोडियम से एक बीमारी होती थी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को कौन फैलाता था, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती थी। तो हमने इतना देख लिया। उसके बाद हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में अंतर देखा। बाइनरी फिजन में सिर्फ 2 पार्ट्स में, 2 डॉट सेल में डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन में 2 से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। उसमें सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है बाइनरी फिजन में, और इसमें डिवाइड रिपीटेडली, मतलब बार बार डिवाइड होता रहता है। बाइनरी फिजन में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि कैसे डिवाइड होगा, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं होता मल्टीपल फिजन में। और इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अमीबा, पेरिमीशियम, लिशमानिया, बैक्टीरिया, ऐसे इसके एग्जांपल्स हैं। और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया मल्टीपल फिजन के, प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम से एक बीमारी होती है क्या, मलेरिया। उसको कौन फैलाता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। हमने इतना देख लिया। उसके बाद हमने देखा लिशमानिया जो है वो क्या फैलाता है, काला आजार, ब्लैक फीवर नाम से जाना जाता है उस बीमारी को। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, हमने फिजन पढ़ लिया पहला टॉपिक। उसके बाद हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें होता है स्पायरोगायरा, मतलब एक से ज्यादा हिस्सों में टूट जाना। ठीक है, जैसे एक है वो 2 हिस्सों में टूट गया, अब 2 है वो 4 हिस्सों में टूटेंगे, तो उसी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते रहते हैं, तो उसको फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा कहते हैं। स्पायरोगायरा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, और अलगाई है एक। ठीक है, ठीक है, फिलामेंटस ग्रीन अलगाई है, और प्रोटो हम, ठीक है, हमने इतना देख लिया। अब हम आगे देखें कि अब आगे हमने क्या पढ़ा था उसके बाद। चलिए, मेरे को लाइन से याद नहीं, लेकिन हमने एक स्पोर फॉर्मेशन देखा था। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइए, स्पोर फॉर्मेशन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो होता है राइजोपस में। राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड के ऊपर जो फंगी लग जाती है, आपने देखा होगा ना, वही होता है वो। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको उसकी ड्राइंग बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके स्पोर्स होते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे आपके। ठीक है, तो यहां देखिए जो लंबा वाला है, यहां मैंने ये कर दिया, इसको मैंने, और इसके ऊपर क्या था, स्पोर्स, इसको कहा गया स्पोर्स। अंदर वाले को कहा गया स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, इसको कहा गया स्पोरेंजियोफोरस, स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजिफोर्स। ठीक है, तो इसी से, और ये नीचे वाले कहा गया था राइजोइड्स, राइजोइड्स। तो हमने एक चीज देखी थी क्या, कि ये जो डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया, इसमें जब हमने ये डायग्राम देखा था, उसके बाद हमने देखा था बडिंग। बडिंग का कंसेप्ट 2 ऑर्गेनिजम्स में था, एक ईस्ट में था, ठीक है, और किसमें था, जल्दी बताइए, हाइड्रा में था। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, और फंगाई है। और हमने देखा जो हाइड्रा था, हाइड्रा क्या था, हाइड्रा जो है मल्टीसेलुलर है, और क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, एंड एक्वाटिक एनिमल है।
तो हमने क्या क्या देख लिया, फिजन देख लिया, फिजन के टाइप्स देख लिए, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, बडिंग देख लिया, और हमने क्या देख लिया, ये स्पोर फॉर्मेशन देख लिया जो कि राइजोपस में होता है। अब नेक्स्ट एक मैं आपको बताऊं तो रीजनरेशन हमने पढ़ा था ना कि एक ऑर्गेनिज्म का जब पार्ट कोई लॉस्ट हो जाता है और वो उसी पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर लेता है, कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अब ये किस किस में होता है, लेजार्ड में, स्टारफिश में। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं और हमें एक बचा था पढ़ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो आप इसी लेक्चर में उसे कवर करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। मतलब बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनिज्म को जब वो स्पोर्स के माध्यम से, मतलब ये जो बीज दिख रहे हैं एक तरह से, इसके माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं इसको, ये हमने रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ, ये ड्राइंग यहीं पे पहले मैं बता देता हूं आपको। मैंने बता दिया स्पोर्स क्या होते हैं। अब देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो इससे फायदा क्या है, तो एक बार मैं बताऊं कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक स्पोरेंजिया में। मतलब रिप्रोड्यूस अगर हम करेंगे तो एक बार में हम बहुत सारे स्पोरेंजिया को मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स से हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल्स बना सकते हैं। ओके, अब इसका जो शेप है स्पोर्स का, वो राउंडेड होता है और बहुत लाइट वेट में होता है। ठीक है, लाइट वेट में है तो मतलब ये इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि ये जो है इनके हल्के होने के कारण तो ये बहुत दूर दूर तक हवा इसको लेके जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनको एक ही जगह पैदा हो रहे हैं तो एक ही जगह धक्का मुक्की करना पड़ेगा, नहीं मैं यहाँ पैदा होऊंगा, नहीं मैं यहाँ पैदा होऊंगा। मतलब ये डिफरेंट प्लेसेस में जाके अपनी अपनी जगह को क्रिएट कर सकते हैं। स्पॉर फॉर्मेशन हमने देखा ही था, राइजोपस में होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके फैल जाते हैं। और हम चौथा देखे, पहला हमने क्या देखा, लार्ज नंबर के स्पोर्स होते हैं एक स्पोरेंजिया में। दूसरा देखा कि वो ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं क्योंकि लाइट वेट के कारण। तीसरा देखा कि उनको वो कंपटीशन में फेस नहीं करना पड़ता। अब चौथे की मैं बात करूं तो चौथे में ये होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, तो वो जो स्पोर्स है उनको एक जगह मतलब कहा जाए तो उनके ऊपर ना एक हार्ड कवरिंग होती है। समझ लीजिए मैं एक स्पोर बना रहा हूं ना, तो इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जो कि इसको मदद करती है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में। अनफेवरेबल कंडीशन कैसे, समझ लीजिए एयर इसको लेके गया किसी ऐसी जगह पे जहां ये बेकार है एक तरह से, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है, जी ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग है ना वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। हार्ड कवरिंग जो है, हार्ड कवरिंग इसको क्या करने प्रिवेंट करेगी, सरवाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। पहले हम इसका लिख ले, पहले हम यहां नंबर दे देते हैं 1, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट इन 1 स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को आप स्पोरेंजियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम क्या देखते हैं, दे आर राउंडेड, गोल होते हैं, एंड लाइट, लाइट मतलब हल्के, इन वेट वजन में हल्के होते हैं, सो इट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं। तीसरा देखें, ड्यू टू लाइट वेट एयर reaches far off different spores at different places, so they do not have to face competition. They do not have to face competition at one place. Competition at one place. और एक और था,
यहाँ आपको कैमरे में विजिबल होगा आई होप कि तीसरा मैंने आपको बताया दे, या फिर दे की जगह मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स हैव अ, स्पोर्ट्स जो है एक हार्ड कवरिंग रखती है, स्पोर्ट्स हैव अ हार्ड कवरिंग, ठीक है, इन विच, स्पोर्ट्स एक हार्ड कवरिंग रखती है जिसमें, जो कि उसे प्रोवाइड करता है, इन विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जिसमें बेकार कंडीशन में, एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, जो ऑर्गेनिज्म स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें उनका क्या बेनिफिट होता है। तो उनका बेनिफिट ये होता है कि एक बार में बहुत सारे स्पोर्स, एक स्पोरेंजियम बनते हैं। जब एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे हमारे स्पोर्स बन रहे हैं तो बहुत सारे स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। एक बार में बहुत सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, वो गोल होते हैं और पतले, मतलब हल्के होते हैं वजन में, तो वो इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, हमने इतना देखा। फिर हम देखते हैं उनके लाइट वेट के कारण जो हवा है ना उनको दूर दूर तक पहुंचा सकती है। तो उनको ऐसा नहीं कि एक ही जगह पैदा हो रहा है, एक ही जगह लड़ाई झगड़ा करेंगे, मैं पहले पैदा हूंगा, अपने अपना डिफरेंट जगहों पे आराम से जी सकते हैं। और उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें वो सर्वाइव ना कर पाए, तो वो सर्वाइव उनको करवाने के लिए उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एक हार्ड कवरिंग। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे, क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और हम क्या चालू करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसको हम खत्म करते हैं। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसलिए हमने इस लेक्चर में उसको खत्म करने का डिसाइड किया था। तो मैं जब तक मिटा रहा हूं तो मैं आपसे पूछते भी रहता हूं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप जानते क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इतना तो पता है कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है एंड बनाता है नया प्लांट बनाता है, किससे, जो कि पुराने प्लांट, समझ लीजिए पुराने प्लांट के पार्ट से। समझ लीजिए मेरे पास एक ये प्लांट है, ठीक है, इसका मैंने ये हिस्सा तोड़ लिया, स्टीम, इसको मैंने जाके एक जगह बो दिया, तो ये एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इस प्लांट के एक पार्ट से, स्टीम से मैंने एक नया प्लांट यहां पे जाके बना दिया, तो इसको हम कहते हैं हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो यहां हम लिखना पहले चालू करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, चलिए पहले देख लेते हैं। यहां इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार। इट इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new plant reproduces and formed by vegetative with the help of vegetative parts of the plant, ठीक है। हमने क्या देखा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें नया पौधा बनता है, या उसका क्या बोलते हैं उसे, नया पौधा, एक तरह से मैं कहूं कि उसका जन्म होता है या बनता है, किसके हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से। समझ लीजिए कि मैंने यहाँ एक प्लांट बना लिया, ठीक है, मैंने इसकी यहाँ डंडी तोड़ ली, डंडी यहाँ से मैंने इसकी तोड़ ली और यहाँ पे जाके सॉइल के अंदर मैंने इसे सॉ कर दिया, ठीक है, सॉइल के अंदर मैंने इसे बो दिया, फिर एक नया प्लांट बना लेगा, तो उसी को हमने कहा क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप समझ लीजिए प्लांट्स के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। तो हम यहाँ देखें
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या फिर थोड़ा चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट्स। हमने इतना देख लिया। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दोज पार्ट्स in which sexual reproduction occur, sexual reproduction occur, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखें, those parts in which a sexual reproduction occur। देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर हो रहा है, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। हमने इतना देख लिया। क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने जाना, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्या करता है, ये एक जन्म देता है या बनाता है एक न्यू प्लांट, किसके हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से, मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स इनकी मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आएगा, फ्लावर, आगे फ्रूट। अब हम एग्जाम्पल क्या ले लें, स्टेम, रूट एंड लिव्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एक प्लांट के हिस्से से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्ट, अभी जो पार्ट्स है प्लांट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फ्लावर्स अभी हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो वेजिटेटिव पार्ट्स वैसे पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो पार्ट्स कौन से हैं, हमारे स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो चलिए मैं यहाँ साइड हो रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक आगे चीज देखते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसके दो हिस्से हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। और क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें होता क्या है। देखिए मैं बता दे रहा हूं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है एंड ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं जो कि नेचर द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि ह्यूमंस द्वारा। मतलब इसमें ह्यूमन एफर्ट बिल्कुल जीरो हो, मतलब आदमी ने कुछ अपना जो मतलब दिमाग ही नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें ऐसे प्लांट्स का फॉर्म होता है जो कि ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है नेचर द्वारा होते हैं, ये जो है मैन मेड होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा। अब इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं और इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लिखें, न्यू प्लांट formed with formed without the help of human efforts और इंटरवेनेशन लिख सकते हैं, मतलब उनका कोई दखल अंदाजी नहीं हुआ, इंटरवेनेशन, ओके। इसमें हम लिखें तो न्यू प्लांट फॉर्म्ड, नया प्लांट फॉर्म्ड होता है विथ द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब समझ लीजिए जो कि जंगल में एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन रहा है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, और जो लैब में हमारे
दो प्लांट से क्रॉस करा के नया प्लांट बनाया जा रहा है, उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और इंटरवेनेशन लिख लेता हूँ, और इंटरवेनेशन, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं इट अकर्स फ्रॉम नेचर, नेचर के द्वारा किया जाता है। हम यहां लिखो इट अकर्स फ्रॉम, कहां से, ह्यूमन, लिख सकता हूं ह्यूमन एफर्ट्स, इट अकर्स ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स। अब देखिए इसके अंदर ना तीन चीजें हमें पढ़नी है आर्टिफिशियल के अंदर, जिससे हम नया प्लांट बना सकते हैं, नया वेजिटेटिव प्लांट बना सकते हैं। एक है कटिंग, दूसरा है कटिंग लेयरिंग, एंड थर्ड क्या था, ग्राउंड। चलिए वो मैं अभी बता रहा हूं। यहाँ पे हम देखते हैं अब स्टीम के द्वारा हम कौन कौन से प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं बाय स्टीम। पोटैटो, अरे पोटैटो लिखना था, पोटैटो, ऑनियन, और क्या, लेमन, आलू, प्याज और नींबू। अब यहां पे मैं देखूं बाय रूट की मदद से मैं कौन कौन से प्लांट फॉर्म करवा सकता हूं। तो इसमें आ गया हमारा स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी के नाम से जानते हैं, और क्या आ गया, गुआवा, अमरूद, गुआवा। अब तीसरा हम देखें बाय लीव्स। तो इसमें हम एक चीज होती है ब्रोयोफिल्म कहते हैं इसे, आप खाली नाम याद कर लीजिए, इसमें आपको ज्यादा नहीं समझना है, या फिर अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आ जाएगा ब्रोयोफिल्म, ठीक है। तो अब ये एक रह गया, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। तो इसमें हमारा आ जाएगा, देखिए जैसे कि हमने कटिंग देख लिया, लेयरिंग देख लिया। अब इसके बाद एक शब्द होता है ग्राफ्टिंग हो गया हमारा। अब देखिए मैंने क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नया प्लांट फॉर्म होता है बिना ह्यूमन एफर्ट से, मतलब ह्यूमन कोई भी एफर्ट नहीं करता, वो नेचर द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि एक नया प्लांट जो होता है एक किसी प्लांट के हिस्से से किया जाता है, लेकिन उसमें ह्यूमन अपना एफर्ट डालते हैं, ह्यूमन अपना दिमाग लगा के बनाते हैं। ये जो है नेचर द्वारा किया जाता है, ये ह्यूमन द्वारा किया जाता है। देखिए स्टीम से ना हम चाहे तो मतलब हम आलू की जो स्टीम है उसको लेके एक और मॉइस्ट सॉइल में बो दे, तो यहाँ पे हम पोटैटो, ऑनियन और लेमन को बना सकते हैं। रूट की मदद से देखें तो स्वीट पोटैटो और गुआवा को, लीव्स की मदद से देखें तो ब्रोयोफिल्म, और इसमें हम देखें तो कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, इन तीनों का भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको मिटा के अब हमारा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग को अच्छे से देखते हैं। तो देख रहे हैं कितना बड़ा है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसीलिए हमने इसको एंड में करने का डिसाइड किया था। तो अब देखिए कटिंग में क्या होता है, अब देखिए कटिंग में क्या होता है, हम एक प्लांट के स्टीम को काट लेते हैं और फिर इसको हम मॉइस्ट सॉइल में सो कर देते हैं, मतलब बो देते हैं, और फिर उसी से नया प्लांट उग जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ स्टेम is cut and this part of plant, या हम लिखते हैं the part of stem convert into new plant when placed in moist soil। तो हम क्या देखते हैं इसमें, कटिंग क्या है, कटिंग एक ऐसा मतलब ह्यूमंस द्वारा किया गया एक प्रोसेस है जिसमें हम पार्ट ऑफ स्टीम को कट करते हैं, फिर वही जो पार्ट स्टीम का वो कन्वर्ट हो जाता है एक नए प्लांट में, और उसी जब हम उसको मॉइस्ट सॉइल में बोते हैं। लाइक मैंने यहाँ एक प्लांट बना देता हूं,
ठीक है, प्लांट मैंने बना दिया। अगर इसका मैं यहाँ से स्टीम काट लूँ इतना, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ बो दूं मिट्टी में, ठीक है ना, मिट्टी में समझ लीजिए मैंने इसे बो दिया, तो धीरे 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 नया अपना एक और प्लांट बना लेगा। तो इसी को हमने कहा कि ये कटिंग होता है। अब कटिंग के एग्जांपल्स में हम देखें तो कटिंग के अगर हम कौन कौन से प्लांट्स में ऐसा कर सकते हैं, आम के पौधे में आप ऐसा कर सकते हैं, गुआवा, अमरूद के पेड़ में भी कर सकते हैं, रोज, और ये जो गुलाब का पौधा होता है इसमें भी कर सकते हैं, और किसमें, लीची, लीची, ठीक है। चलिए अब हमने ये देख लिया कटिंग, अब हम देख लेते लेयरिंग। अब देखिए लेयरिंग में क्या होता है, जो एक प्लांट है जो उसका टॉप होता है ना, उसको बेंट कर दिया जाता है, और तब तक बेंट किया जाता है जब तक वो मॉइस्ट सॉइल के टच में ना आ जाए, और जब वो टच में आ जाता है तो उसको वहीं पे किसी एक भारी चीज से दबा दिया जाता है, ठीक है, कि वो मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में रहे। और जब वो प्लांट जो होता है ना उसमें नई रूट सारे लगती है जो कि सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, तब हम उसको कट कर देते हैं। पहले मैं आपको एक ड्राइंग बना के बताऊं, तो ये देखिए, ये जो हमारा प्लांट है समझ लीजिए सीधा खड़ा है, ठीक है, इस प्लांट को मैं ऐसे बेंट कर दूंगा, ठीक है, प्लांट को बेंट कर दूंगा कि ये जो सॉइल सरफेस है, जो सॉइल का सरफेस है उसको टच कर पाए, ठीक है, इसको टच कर पाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको टच कर पाए। और जब इसको टच कर लेगा और ये अंदर ही अंदर रूट्स ऐसे बना लेगा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे, तो फिर जो हमारा ये पौधा होगा ये तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे एक और न्यू प्लांट इसी के जैसा बन चुका होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि जो प्लांट होता है उसको हम थोड़ा बेंट करते हैं और मॉइस्ट सॉइल के टच में रखते हैं, और जब यहाँ पे रूट आ जाती है तो हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, और फिर ये नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आ गया होगा। तो हम लिख देते हैं न्यू प्लांट इज बेंट इन दिस process whenever, जब तक, whenever it does not touches the moist soil। क्या करते हैं हम इसमें, न्यू प्लांट को हम बेंट करते हैं इस प्रक्रिया में जब तक कि वो जो है मॉइस्ट सॉइल को टच ना कर ले, ठीक है। एंड when root comes in the surface of touch plant, in the surface of touch part of plant, then we cut the stem at that point। फिर हम उस पॉइंट से हम उसको काट देते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा रोज आ जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। पहले आप इतना कीजिए, अभी ये बोर्ड भर गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम और एग्जांपल्स की बात करें तो एक यहाँ लेमन, और यहाँ पे भी एक लेमन आ जाएगा। मैं आपको बात करूं दो सेम एग्जांपल्स की जो कि कटिंग में भी होता है, लेयरिंग में भी होता है। पहला है रोज, ये याद कर लीजिए, और दूसरा है लेमन, ठीक है। कोई पूछे जैस्मिन मतलब चमेली का फूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब एक ग्राफ्टिंग हम देखते हैं। आपने आई होप लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब एक बचा है हमारा ग्राफ्टिंग। अब हम उसको समझते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। अब ग्राफ्टिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए समझ लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, इसका मैंने एक हिस्सा तोड़ दिया, जो न्यू प्लांट था उसके ऊपर इसे जोड़ दिया, और फिर ये ऐसे 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 धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे मैंने प्लांट ले लेता हूं, यहां से मैंने इसका हिस्सा काटा, यहाँ एक और न्यू प्लांट था, और उसके ऊपर उसको ग्राफ्टिंग वैक्स की मदद से जोड़ दिया। अब ये प्लांट ऊपर ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऐसे ग्रो करने लगेगा।
तो अब यहाँ पहले ग्राफ्टिंग का टॉपिक डालते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग हम लिख सकते हैं द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज कट and fitted at strong plant मतलब हमें स्टेम का एक पार्ट को है कट करेंगे और उसको फिट कर देंगे एक स्ट्रॉन्ग प्लांट पे, एट स्ट्रॉन्ग प्लांट विथ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग वैक्स, एक ग्राफ्टिंग वैक्स आता है उसकी वजह से, विथ ग्राफ्टिंग वैक्स। ओके, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे एप्पल सेब का पेड़, वाटरमेलन हमारा तरबूज, संतरे, ऑरेंजेस एंड ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, मतलब जिन फ्लावर्स को हम सजाने के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स मतलब होता है सजावटी फ्लावर्स, ठीक है। मतलब अगर अब आपको कभी समझ लीजिए आप गांव में रहते हैं, ठीक है, किसी के घर के पे आम का पेड़ है, ठीक है, आपके घर पे नहीं, आप उसके यहाँ जाते हैं आम चुराने, वो आपको मार के भगा देता है, तो आप अब कुछ मत कीजिएगा, उसके घर पे जाइएगा, आम की जो डंडी है उसे तोड़िएगा, ठीक, आम की जो स्टीम है उसे हल्की चोट तोड़िएगा और अपने घर के गार्डन में लगा दीजिएगा। आप उसको लगा देंगे तो नया प्लांट उग जाएगा। या फिर अगर कहीं पे आपको रोज का प्लांट है आपके कहीं आसपास में, वहां से उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, रोज को उसके डंडी को तोड़िए और जमीन में सो कर दीजिए। अगर आप उसको सो कर देंगे तो एक नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। और ग्राफ्टिंग में समझ लीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए कि दो प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है उसके जो ये मैं बता रहा हूं उसके सेब जो है मीठे नहीं है, एक प्लांट है उसके सेब मीठे नहीं, एक प्लांट है जिसके सेब मीठे हैं, तो जिसके मीठे नहीं है ना प्लांट के, ठीक है, तो आप जिसके पेड़ के आम, जिसके पेड़ के सेब जो है मीठे हैं, वहां से आप उसका स्टेम कट कीजिए और आपके प्लांट के जो मीठा नहीं है उसके ऊपर उसको जोड़ दीजिए ग्राफ्टिंग वैक्स की मदद से। जब आप उसे ग्राफ्टिंग वैक्स की मदद जोड़ देंगे तो आपका जो प्लांट में जो फल आएंगे वो मीठे होंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आओगे, तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने इसको लिख लिया होगा। तो अब हमारे टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फायदे क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो मैं आपको बता दूं फायदे क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। पहला फायदा ये है कि जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो प्लांट उगाया जाता है वो जल्दी उग जाता है इन द कंपैरिजन कि वो सीड से उगे, पहला हो गया। अब हम एक बार में बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हैं, वो भी कम टाइम में, ठीक है, क्योंकि सीड्स अगर उगाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा और कम भी उगेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट इन प्रोसेस से उगाते हैं कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से, तो जल्दी भी उग जाएंगे। अब हम डिजायरेबल कैरेक्टर भी उसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया एक सेब के पेड़, सेब का पेड़ है उसमें सेब मीठे नहीं होते, एक होता है जैसे मीठे होते हैं, उसका स्टेम काट के इस पे लगा दीजिए तो ये मीठे हो जाएंगे, ठीक है। तो और मैंने ये भी, और फिर मैं एक और उसको बताता हूँ एडवांटेज इसको। समझ लीजिए कि जो जेनेटिकली, समझ लीजिए मैंने दो पेड़ लिए, एक पेड़ में जैसे कि मीठा नहीं है सेब, एक में मीठा है, तो अब मैं इसका अगर हिस्सा काट के इसमें लगा दूंगा ना, तो इस ये जो पेड़ है कैसे बिहेव करेगा अपने पेरेंट प्लांट जैसा, मतलब जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब मैं पहला लिखूं प्लांट्स जो कि बनते हैं, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन bear fruit and flower earlier to seeds, ठीक है। तो इसमें फ्रूट, किसी प्लांट में फ्रूट और फ्लावर जो है जल्दी आ सकता है अगर आप इन प्रोसेसेस से उगाए, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब दूसरा हम देखें लार्ज नंबर of plants can be
grown in less time, ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को आ सकते हैं कम टाइम में। डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल कैरेक्टर वी मे ऑब्टेन, ठीक है। प्लांट्स हैव genetically same character as parent plant। तो हमने क्या क्या लिखा है एडवांटेज इसमें। पहला है कि जो प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा उगाया जाता है उसमें फ्रूट और फ्लावर जल्दी आ जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ सीड्स। और इसमें लार्ज हम बहुत सारे पौधे एक बार में उगा सकते हैं, वो भी कम टाइम में। सीड्स में वो प्लांट जितने टाइम में उगेंगे उससे आधे टाइम में ये हमारे जो प्लांट्स है तैयार हो जाएंगे। हम डिजायरेबल कैरेक्टर पा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप आम के पेड़ का भी एग्जांपल ले लीजिए, सेब के पेड़ का भी एग्जांपल ले लीजिए। इसमें प्लांट्स जो है जेनेटिकली सेम कैरेक्टर होगा जैसे कि पेरेंट के पास था। तो हमने 4 वो कर लिख लिए इसके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगर आपने ये कर लिया हो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने 4 लिख लिया। अगर समझ लीजिए अगर 5 नंबर पे आ जाए तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट इज easier rapid and cheap method for growing more plants, ठीक है। ये जो है सस्ते में भी हो जाता है। आप समझ लीजिए आप जितने सीड्स ला रहे हैं, ये जो अगर आप स्टीम कट करके किसी को ला के अपने पौधे में लगा दिए, ये तो आपको फ्री में हो गया और सस्ते में भी एक तरह से कोई आपको पैसे ले तब भी कम ही में दे देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो आप सीड्स खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी के साथ खत्म हुआ। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खत्म हो गया। एक तरह से हम कहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरह से हम ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने क्या क्या पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा पार्ट है जिसमें जो न्यू प्लांट होता है रिप्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया एंड रूट हो गया। स्टीम से क्या क्या उगता है, पोटैटो, ओनियन, लेमन, ओके। रूट से क्या क्या होगा, स्वीट पोटैटो, गुआवा। और लीफ से क्या हो गया, ब्रोएफिलम एक टाइप का प्लांट होता है, उसको हम लेते हैं। अब हमने देखा था हमने इसके बाद क्या देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ओके। उसके बाद हमने देखा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो नेचुरल डेवलपमेंट हो रही थी प्लांट्स की, वो नेचर द्वारा हो रहा था, और आर्टिफिशियल में ह्यूमन इफेक्ट्स को किया जा रहा था, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में हमने देखा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग 3 ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द ह्यूमन एफर्ट्स, ओके। और नेचर में हमने देखा कि ये 3 तरीके होते हैं, स्टीम से, रूट से हम ऐसे नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। हमने इतना देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमने कटिंग देखा, ग्राफ्टिंग देखा एंड लेयरिंग देखा। कटिंग में हमने क्या देखा, प्लांट के एक हिस्से को स्टीम को कट कीजिए, दूसरी जगह बो दीजिए, डायरेक्ट एक नया प्लांट उग जाएगा। लेकिन लेयरिंग में हमने क्या देखा, प्लांट जो है उसको बेंट कीजिए, ठीक है, प्लांट को बेंट कीजिए और उसको जमीन के सॉइल सरफेस पर टच होना चाहिए। सॉइल सरफेस में टच रहेगा तो उसमें अपने आप रूट्स निकल जाएगा, फिर उसे स्टीम को कट कर दिए, 2 प्लांट्स आपके बन गए। तीसरा हमने क्या देखा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखा स्टीम का एक प्लांट काटिए, ऊपर अपने प्लांट पे जाके ग्राफ्टिंग वैक्स की मदद से उसको जोड़ दीजिए, फिर आपके पेड़ के फल मीठे होंगे, टेस्टी होंगे, ओके। इतना हम समझ चुके थे। उसके बाद हमने देखा एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो न्यू प्लांट उगता है वो उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी आते हैं। दूसरा हमने देखा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हम उगा सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तीसरा हमने देखा कि हम डिजायरेबल कैरेक्टर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें मीठा फल चाहिए तो मीठा मिलेगा, खट्टा चाहिए तो खट्टा मिलेगा। चौथा हमने देखा कि उसमें जो जेनेटिकली सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, जो न्यू प्लांट में हम उसको लगा रहे हैं उसके पेरेंट्स जैसे। अब पांचवा हमने क्या देखा, पांचवा हमने देखा कैरेक्टर क्या कि ये जो है इजियर, चीपर है और रैपिड मूवमेंट होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके साथ हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच, पहली बात हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इतना जुड़ने के लिए। अब आगे हम एक तरह ओवरव्यू लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
अब देखिए हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारे पार्ट पढ़ लिया। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अब हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे एंड किसमें, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कुछ स्टेप्स है वो कॉमन होता है। एक होता है क्या, गैमेट फॉर्मेशन, ये प्लांट्स में और एनिमल में दोनों में सेम है, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट जो ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी में। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जाइगोट टू एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, जाइगोट टू एम्ब्रियो। फिर क्या होगा, फाइनल डेवलपमेंट, फाइनल डेवलपमेंट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू होल ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा फिर, होल ऑर्गेनिज्म। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन और इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का पार्ट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो हमने ये देखा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ये स्टेप्स जो है कॉमन होते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर क्या, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों के अंदर कैसे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है और इस जो गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल्स और फीमेल्स दोनों में, उस प्रोसेस कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल के अंदर जो गैमेट बना और फीमेल के अंदर जो गैमेट बना वो फ्यूज हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। फिर एक जाइगोट बन जाता है, एक अंडा बन जाता है जिसके अंदर दोनों के वो हो रहते हैं गैमेट, ओके। फिर वो अंडा जो है अपने आप के सेल्स डिवाइड करता रहता है, फिर वो जाइगोट से एम्ब्रियो में बन जाता है। एम्ब्रियो के बाद फिर वो सेल्स डिवाइड करता रहेगा तो वो फाइनली एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये जो फेज होता है फर्टिलाइजेशन, पहले का प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ ये लेक्चर अटेंड करने के लिए और अपने जो आपके पास जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड गिव योर सपोर्ट एंड लव ऑल्सो। सो इसी साथ बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसका मेरे को भी बेसब्री से इंतजार रहेगा और आपको भी। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून।